औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर स्ट्रेंथ। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में। मस्कुलर स्ट्रेंथ में हमारे पास सबसे पहले जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारे पास वो सलाहियत है एक ऑब्जेक्ट की या एक सब्सटेंस की कि वो मुकाबला करे, ग्रेट फोर्स और ग्रेट प्रेशर का मुकाबला करे, तो इस सलाहियत को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है? मस्कुलर स्ट्रेंथ रिलेट्स टू योर एबिलिटी टू मूव एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट। मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारे पास ये एक ऐसी खुसूसियत है कि हम मूव कर सके या कुछ ऑब्जेक्ट को उठा सके। इट्स मेजर बाय हाउ मच फोर्स यू कैन एक्सर्ट एंड हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यह मेजर करती है वो फोर्स को जो हम एक्सर्ट करते हैं किसी वेट को उठाने के लिए या कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड में, जो हम कहते हैं वो हमारे पास आ जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसके हमारे पास कुछ मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है तो वो हमारे पास है डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। जब हम अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज़ करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें हमारे पास रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है जो हमारे पास रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, या वेट लिफ्टिंग करती है। वेट हम उठाते हैं तो इससे हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और बॉडी वेट एक्सरसाइज, जब हम बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है। एंड रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइज, और जो हम रेजिस्टेंट अपने आप के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास मसल को स्ट्रेंथ होने में हेल्प करती है। हमारे पास रनिंग में भी करती है, साइकिलिंग एंड क्लाइंबिंग हिल्स। हमारे पास हिल्स में अगर हम क्लाइंबिंग करें तो उसमें भी हमारे पास मसल को जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। इट इज़ मेजर ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन। ये हमारे पास मेजर होती है मस्कुलर कंट्रैक्शन के थ्रू। हमारे पास हम अपनी मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ डेली रूटीन की एक्सरसाइज है। ये हमारे पास मेंस के लिए भी है और वुमेन्स के लिए भी है। अगर ये हम डेली परफॉर्म करें रूटीन में अपने, तो हमारे मसल का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो सकता है। डायग्राम में हमारे पास मुख्तलिफ एक्सरसाइज शो होती है। पुशअप जिसमें फ्लेक्शन होती है, लंबर के कुछ एक्सरसाइज है, बाइसेप ट्राइसेप के हैं। तो ये हमारे पास मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के एक्सरसाइज हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स। अगर हम अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, तो हमारे पास बहुत से जो बेनिफिट्स है वो हम इंजॉय कर सकते हैं। बहुत से फ़ायदे हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म। हमारे पास हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो बेहतर हो जाता है। रिड्यूसिंग बॉडी फैट परसेंटेज। हमारे पास जो हमारे बॉडी के फैट्स है वो परसेंटेज में रिड्यूस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज की वजह से वो कम हो जाते हैं। मूविंग थ्रू डेली एक्टिविटीज़ मोर इजीली। और हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास वो हम मोर इजीली कर सकते हैं। बेटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हम अपने स्पोर्ट्स में बेटर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो बेटर होगी, इम्प्रूव होगी, तो हम स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्म करेंगे। बर्निंग मोर कैलोरी। और हमारे पास जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास कैलोरी मोर बर्न होगी। इम्प्रूव थिंकिंग प्रोसेस। हमारे पास जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो भी उससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा माइंड फ्रेश होगा। जब माइंड फ्रेश होगा तो थिंकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली उसके साथ ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेजर डिजीज़। हम बहुत से डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं, सच हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। इसमें हमारे पास टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उससे और हार्ट डिजीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। रिड्यूसिंग पेन। और हमारे पास हम पेन भी रिड्यूस कर सकते हैं। मोर इंडिपेंडेंट विद एज, सच हैज़ इम्प्रूविंग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। अब जब हमारी उम्र ज़्यादा भी हो जाए तो हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। हमारी जो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी वो इम्प्रूव ही रहेंगी, क्योंकि हमारे पास मसल की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर है। प्रिवेंटिंग बोथ एक्यूट एंड ओवर यूज इंजरी। और हम अपनी जो एक्यूट इंजरी और ओवर यूज इंजरी है उस दोनों से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ।
हमारे पास वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसके मदद से हम अपनी मसल के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट वे है हमारे पास मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, तो हमें चाहिए कि हम रेजिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लें। कुछ लोग इसे वेट लिफ्टिंग भी प्रोग्राम भी कहते हैं। ये दोनों हमारे पास सेम है। इसमें हम वेट लिफ्ट करते या अपने आपको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करके एक्सरसाइज करते, तो इससे हमारे जो मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बट यू डोंट हैव टू लिफ्ट वेट टू इम्प्रूव योर मसल्स। यू कैन डू सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइज एट होम टू बिल्ड मसल एंड बिल्ड स्ट्रेंथ। अब हमारे पास अगर हम वेट लिफ्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास जो हमारे सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेज है वो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, कि जिससे हमारे मसल्स भी इम्प्रूव हो जाए और उसमें जो स्ट्रेंथ है मसल वो भी इम्प्रूव हो जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स बोथ द साइज ऑफ मसल फाइबर्स एंड द एबिलिटी ऑफ योर नर्व्स टू कम्युनिकेट विद द मसल। जो ये हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है ये हमारे पास इम्प्रूव कर दे मसल साइज, मसल फाइबर्स के जो साइज़ है, इससे हमारे मसल्स भी बड़े हो जाते हैं और हमारी जो नर्व्स की कम्युनिकेशन ऑफ विद मसल होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको भी इम्प्रूव कर देती हैं। हमारे पास ये मुख्तलिफ एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास पुशअप आ जाते हैं, सिटअप आ जाते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है व्हाट शुड आई डू बिफोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने से पहले क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। थोड़ा वार्म अप कर लेते हम। स्टार्ट विद लाइटर वेट, और हमें स्टार्ट करना चाहिए लाइटर वेट से। अगर हम 5 किलो डंबल उठा सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम 2 किलो उठाएं या 1 किलो डंबल उठाएं। ग्रेजुअली इंक्रीज द वेट, और हमारे पास वक्त के साथ साथ हम वेट को इंक्रीज करेंगे। इस तरह नहीं है कि आप 5 kg डंबल उठा सकते हो आप डायरेक्ट 10 kg, तो इससे हमारे मसल के जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव नहीं होगा। रेस्ट फॉर एट लीस्ट 60 सेकेंड इन बिटवीन सेट। हमें एक सेट के बाद कम से कम हमें 60 सेकेंड या 1 मिनट रेस्ट करना चाहिए। लिमिट योर वर्कआउट टू नो लॉन्गर देन 45 मिनट। हमारी जो टाइम लिमिट है वर्कआउट की, जो टाइम लिमिट है वो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें 45 मिनट ही वर्कआउट करनी चाहिए। रेस्ट अ डे और 2 इन बिटवीन वर्कआउट, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन वर्कआउट में रेस्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हम कर सकते तो डेली भी कर ले तो वो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते बिजी रूटीन की वजह से, तो 1 या 2 दिन के ज़्यादा गैप नहीं लाना चाहिए। व्हेन मसल इज़ नॉट स्ट्रेंथ। अब हमारे पास जब मसल स्ट्रेंथ मसल में नहीं है तो वो किस वजूहत से नहीं है? मसल वीकनेस इज़ कॉमनली ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। मसल वीकनेस जो हमारे पास है ये कॉमनली लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, बस दिन भर अपने कमरे में या अपने काम में लगे होते हैं, हम एक्सरसाइज को बिल्कुल टाइम नहीं देते। या हमारे मसल में कोई इंजरी है या कोई प्रेगनेंसी है। फीमेल्स को ज़्यादातर प्रेगनेंसी के मसले होते हैं, और जो मेल्स है या फीमेल्स है दोनों मसल की इंजरी से भी हमारे पास स्ट्रेंथ मसल में नहीं होता। इट कैन आल्सो अकर विद लॉन्ग टर्म कंडीशन सच एज डायबिटीज और हार्ट डिजीज़। बाज़ औक़ात हमारे पास लॉन्ग टर्म कंडीशन भी होते हैं, जिस तरह एक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है, वो वेट लिफ्ट नहीं कर सकता, या हार्ट डिजीज़ है उसको वो हार्ट बाईपास हुआ है या हार्ट के ओपन सर्जरी वगैरह हुए, तो वो हमारे पास वेट लिफ्टिंग भी नहीं कर सकता, वो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइजेज भी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से भी हमारे पास जो मसल स्ट्रेंथ है वो नहीं होता। देयर आर मैनी अदर पॉसिबल केसेस। हमारे पास सो मैनी अदर पॉसिबल केसेस है इसकी बीमार हो, स्ट्रोक हो, डिप्रेशन की वजह से, एंड सो मैनी अदर रीज़न। हमारे पास बहुत ज़्यादा रीज़न है मसल की स्ट्रेंथ ना होने में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।